अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी घरेलू नुस्खा में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं नुस्खे की जानिब। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो ऐसे तमाम तरह अफराद के लिए है जिनके रॉड में सख्ती नहीं है, जिनके रॉड में लागरी है, जिनके रॉड में कुजी है, जिनका रॉड बिल्कुल बेजान हो चुका है, रॉड में इंतशार नहीं आता, अगर आता है तो वक्त ज़रूरत जिनका रॉड बिल्कुल ढीला ढाला पड़ जाता है। तो ऐसे तमाम तरह अफराद के लिए नुस्खा है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से रॉड की तमाम ब्लॉक रगें खुलती हैं, बेजान रगों में जान पैदा होती है, रॉड के पट्टे मजबूत होते हैं, रॉड में लंबाई, मोटाई और सख्ती आती है। ये नुस्खा क्या है और इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल है, तो चलिए जानते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो है अस्कन नागोड़ी। अस्कन नागोड़ी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। उसके बाद हमें दूसरी जो चीज़ चाहिए वो है अक्कड़ कढ़ा। अक्कड़ कढ़ा का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। माल कंगनी के बीज हैं, माल कंगनी के बीजों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। उसके बाद हमारे पास जायफल है, जायफल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 10 ग्राम। जायफल के आपने छिलके उतार के इसके अंदर का बीज ले लेना है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो चीज़ है हमारे पास वो है हमारे पास रेग माही। ये रेग माही नर है, रेग माही का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। हमने करना ये है कि इन तमाम चीज़ों को हमने अलग अलग बिल्कुल बारीक कूट लेना है और कूट कर इनका सफ़ूफ बना लें। जब ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से कुट जाएँ, अब हमें चाहिए होगा तिलों का तेल। तिलों का तेल खालिस हमें चाहिए होगा, इसमें 50 ग्राम। ने करना यह है कि तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कूट लेना है और कूट कर अलग-अलग रख कर महफूज कर लेना है। अक्कड़ करा हमने लेना है, ठीक है। जो अक्कड़ करा हमारे पास कूटा हुआ होगा उसमें हमने तिलों के तेल का एक एक कतरा डालते रहना है और इसे अच्छी तरह से खरल करते रहना है। एक एक कतरा डालते रहें और इसे खरल करते रहें, ठीक है। जब ये 50 ग्राम तेल अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाए मुकम्मल एक एक कतरा करके, ठीक है, तब अब ये मुरक्कब आपके सामने आ जाएगा। आपने करना यह है कि इस मुरक्कब को एक कढ़ाई में डालना है और इसे चूल्हे की हल्की आंच पर रख के पकाना है। हल्की आंच पर रख कर पकाएंगे आप और इसे हल्का हल्का हिलाते रहें। एक बात हमेशा याद रखें, बहुत से लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि हकीम साहब तेल भी मुकम्मल जल जाता है, तमाम चीज़ें जल जाती हैं, तमाम चीज़ों का असर ज़ाया हो जाता है। जब आप तेज़ आग पे पकाएंगे तभी चीज़ें जलेंगी। अगर आप हल्की आंच पर पकाएं और मुसलसल इसको किसी चीज़ से हिलाते रहें तो कोई भी चीज़ नहीं जलती, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से हिलाते रहें, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से जल जाए, 2.5 घंटे कम से कम आपके लगेंगे। 2.5 घंटे की इस पर मेहनत ये होगी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से पकाएं आप, ठीक है। जब ये तमाम चीज़ें इसमें जलने की खुशबू आने लगे, ठीक है, जले नहीं, सिर्फ जलने की खुशबू आने लगे, 2.5 घंटे आपकी पकाई ये मुकम्मल हो जाए, तब आपने करना ये है कि ये जो हमने रेग माही कूटी हुई होगी, हमने रेग माही का हमने सफ़ूफ बनाया होगा, इसको एक एक चुटकी हमने उठाना है और उसमें डालते रहना है। एक एक चुटकी उठाना है और उसमें डालते रहना है। एक एक चुटकी उठाते रहें और डालते रहें। इस तरह से रेग माही का सारा सफ़ूफ जो है वो इसमें शामिल कर दें और चूल्हे की आग को बंद कर दें। तेल को ठंडा होने दें, ठंडा होने पर इसे छान लें, छान कर महफूज कर लें, ठीक है। रोज़ाना रात को इसके 10 कतरे जो हैं वो रॉड पर मालिश करें, ऊपर और साइडों पर। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत आला चीज़ है ये। इसके साथ अगर आप खाने के लिए ताकत की कोई चीज़ लेते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।